अस्सलाम वालेकुम। नेशनल एमएस एकेडमी का ये टेस्ट नंबर 3 है और टेस्ट नंबर 2 और 1 की डिस्कशन हो चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप नेशनल एमएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाके वहां पर सारे डिस्कशन देख सकते हैं। जो जो डिस्कशन वहां पर है आप लोग सारे देख सकते हैं। सो चलते हैं आज के डिस्कशन की तरफ और फिजिक्स का जो क्वेश्चन है उसकी डिस्कशन करेंगे। सही है। सो पहला नंबर एमसीक्यूज है कि अ बॉडी इज मूविंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। एक बॉडी है वो इंक्लाइन प्लेन पे मोशन कर रही है, लेकिन जो एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ वो 30 डिग्री एंगल है। कितनी है? 30 डिग्री एंगल। तो फिर आपसे कहते हैं कि द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ओल्ड बी, तो बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा? ये एक एमसीक्यूज है और आप लोगों ने इनको सॉल्व करना है। तो चलो जी स्टूडेंट, हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ये पहले हम ये आपको बताएंगे कि ये इंक्लाइन प्लेन होता है। देखिए ये सतह जमीन है इसके, और इस तरह ये बॉडी मोशन कर रही है और ये जो एंगल बना रही है अर्थ के साथ वो कितनी है? 30 डिग्री। एंगल कितनी है? 30 डिग्री एंगल है। हम लोगों ने इसको थीटा लिखना है, वो कितनी है? 30 डिग्री एंगल। तो इसको आप लोग जब सॉल्व करोगे तो आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ये किस तरह हमें एक्सेलरेशन हमने मालूम करनी है। तो आप लोगों के साथ सिंपल सा ऑप्शन है, एक फार्मूला है। जब आप लोगों को इंक्लाइन प्लेन की चीजें आते हैं तो आप लोगों ने ये फार्मूला, जी इज इक्वल टू जी साइन थीटा। अब इसमें ये जी साइन जी क्या है, ये आप लोगों के साथ क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो इसमें आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी है, सो आंसर आप लोगों के साथ आ जाएगा। चलो स्टूडेंट, इसमें हम पुट करते हैं वैल्यू, आप लोगों के साथ सारी चीजें हो जाएंगी। सो जी प्राइम इज इक्वल टू, ये कितने के बराबर है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और साइन 30। स्टूडेंट याद रख रहे कि साइन 30 हमारे साथ किसके बराबर है? 1/2 के बराबर है। सो ये बराबर हो जाएंगे हमारे साथ। यहां तक मैं इसको बाकी चीजें यहां लिखता हूं। चलो स्टूडेंट, तो ये 10 क्रॉस 1/2, सो ये हो जाएंगे, इसका आंसर मैं यहां लिखता हूं आप लोगों के लिए। सो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि साइन 30 जो है 1/2 के बराबर। किसके बराबर है? 1/2 के बराबर है। आप लोगों ने इन चीजों को याद करनी है। ये फार्मूला है, ये फार्मूला बेसिक चीज है। जब इंक्लाइन प्लेन की बात हो तो आप लोगों ने इस तरह सॉल्व करना है। सही है स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाते हैं। आपसे कहते हैं कि अ बॉडी इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन with acceleration of 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बॉडी है वो डाउनवर्ड मोशन कर रही है और कितने एक्सेलरेशन के साथ? 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ। If the mass of the body is 10 किलोग्राम, then the apparent weight will be, so आप लोगों ने याद करना है कि apparent weight का जो फॉर्मूले है पहले मैं वो लिखता हूं, फिर इनके बाद ये जो क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। किसके थ्रू करेंगे? उन apparent weight के फॉर्मूलों के थ्रू सारी चीजें सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट याद रखना, कभी कभी एलिवेटर का भी पूछते हैं कि एलिवेटर मूविंग अपवर्ड वगैरह वगैरह, तो हम केस के थ्रू सारे फॉर्मूले लिखेंगे, फिर इंशाल्लाह इस फॉर्मूले को यूज भी करेंगे कि आप लोगों ने अपरेंट वेट कैसे मालूम करनी है, और ये जो एमसीक्यूज आई है उसको भी आप लोगों ने याद करनी है। जो वेट होता है बॉडी की, जो बॉडी को अपरेंट वेट वो वेट होता है जो बॉडी को फ्री फॉल से रोकते हैं। किससे? फ्री फॉल से, तो इसको हम अपरेंट वेट कहते हैं। तो स्टूडेंट पहला फॉर्मूला है वो आप लोगों ने केस लिखना है। इसको मैं इस तरह लिखता हूं, केस 1। जब बॉडी, ये चीजें आप लोग खुद से नोट कर लिया करें, जब बॉडी मूविंग डाउनवर्ड, जब बॉडी जो है डाउनवर्ड मोशन कर रही है, तो टोटल फोर्स बॉडी के ऊपर जो लगता है वो एफ नेट जो है वो किसके बराबर होगा?
ये W माइनस T। अब W एक्चुअल वेट है और T वो वेट है जो बॉडी को डाउनवर्ड फ्री फॉल मोशन से प्रिवेंट करेगा। तो चलो स्टूडेंट, ये जिसे हम अपेरेंट वेट कहते हैं, सो T हमारे साथ बराबर हो जाएगा F नेट माइनस W, ये इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ये W माइनस F की स्टूडेंट, लेट मी क्लियर इट। ये कैलकुलेशन आप लोग क्लियर कर ले कि ये किसके बराबर होगी। सही है, मैंने सही लिखी थी, W माइनस F नेट, ये आप लोगों ने लिखना है। अच्छा स्टूडेंट, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि W हमारे साथ mg के बराबर होता है और F जो है ma के बराबर होता है, सो m कॉमन ले लें और g माइनस a, आपके साथ जो एक्सेलरेशन होता है वो a के बराबर होता है और जो m है ये आपके साथ m होगा। और ये किसके बराबर है पूरा टर्म, ये अपेरेंट वेट T के बराबर है। ये एक केस है जब डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, जिस तरह हमारे केस है इसमें क्या मोशन हो रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रही है। कितने एक्सेलरेशन के साथ, 4.9 मीटर पर सेकंड के साथ। If the mass of the body is 10 किलोग्राम है, then the apparent weight will be, मैं इसको अभी इसी फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व कर रहा हूं, फिर देख लेना कि आंसर क्या आता है। हमारे साथ अपेरेंट वेट का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, m into g माइनस a। जी क्या है आपके साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, पुट कर ले इसमें ऑप्शन। सो आपके पास 10 ग्राम है, किलोग्राम है, तो किलोग्राम हमारे साथ ऐसा यूनिट है। अच्छा 10 मीटर पर सेकंड है, 4.9 है, ये 9.8 है, ये यहाँ 10 नहीं लिखी है। जब आप फ्री फॉल मोशन का जहां जिक्र होता है आप लोगों ने 9.8 ही लेना है, ये करेक्ट वैल्यू है। तो स्टूडेंट जब आप इसको हल करते हैं इसके साथ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो आपके साथ जो वेट आता है वो आएगा 49 न्यूटन। ये एक केस है जब डाउनवर्ड मोशन हो रही है। अब हम पढ़ेंगे जब अपवर्ड मोशन हो रही है तो फिर क्या होगा, जब यूनिफॉर्म मोशन हो रही है फिर क्या होगा, जब फ्री फॉल मोशन हो रही है फिर क्या होगा। सारी चीजें अब हम लिखेंगे, क्या करेंगे, सारी चीजें लिखेंगे इसी फार्मूला को, इसको हम आगे जाएंगे। बाकी चीजें इस एमसीक्यूज से रिलेटेड नहीं है, हाँ उन पर एमसीक्यूज आ सकते हैं। जिस तरह डाउनवर्ड मोशन का जिक्र किया है, अगर अपवर्ड का किया तो फिर अपेरेंट वेट किसके बराबर होगा, वो सारे फार्मूले लिखते हैं। सो केस 2 है हमारे साथ, लिख ले उसके साथ, when body is moving upward, when body is moving upward, अपने साथ लिख लीजिए चीजें अपने नोटबुक में। then the apparent weight is, when body is moving upward, then the apparent weight is, फिर apparent weight किसके बराबर होगा, T is equal to, T हमारे साथ apparent weight की बात हो रही है, apparent weight है m into g plus a, g plus a। ये दो फार्मूले हो गए, पहले में g माइनस a था, इसमें g प्लस a। आप लोगों को याद हो गई चीजें, ये अपने साथ नोट कर ले। व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन अप वन डायरेक्शन, कोई भी एक्सेलरेशन आपको दिया होगा, मास भी दिया होगा, आपसे कहेगा कि अपेरेंट वेट क्या है, फिर आप लोगों ने ये फॉर्मूला यूज करना है, यही फॉर्मूला यूज करनी है, बाकी कहीं पर भी नहीं जाना है आप लोगों ने। चलो जी, अगर उसने पूछा कि बॉडी रेस्ट में है, बॉडी क्या है, रेस्ट में है, तो फिर क्या लिखोगे, केस 3 लेके, केस 3 when body is in rest, इसके साथ लेके when body is in rest, जब बॉडी क्या हो, रेस्ट में हो, फिर क्या होगा, तो फिर हमारे साथ अपेरेंट वेट बराबर होगा जो वेट है उसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, जो टोटल वेट है उसके बराबर होगा। सो अपेरेंट वेट का जो फॉर्मूला है वो आपने इस तरह लेना है, mg, जो भी एक्सेलरेशन तो नहीं होगा ना, जब बॉडी रेस्ट में है तो जब रेस्ट में है बॉडी तो एक्सेलरेशन कहाँ आएगा, बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी, कोई वेलोसिटी नहीं होगी, तो बता सकते हैं कि स्टूडेंट ऐसे हालात में वेट जो है अपेरेंट वेट किसके बराबर होगा, जो इसका वेट है उसी के बराबर होगा। चलो जी, अगर यूनिफॉर्म मोशन है, केस 4 लेके लिया आपने साथ, अगर बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, अपवर्ड कर रही है या डाउनवर्ड कर रही है, क्या कर रही है, अपवर्ड कर रही है या डाउनवर्ड कर रही है, दोनों केसेस में
ये हमारे साथ आप केस 4 लिख रहे हैं। अगर बॉडी अपवर्ड मोशन कर रही है या डाउनवर्ड, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन है, क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है। आप लोगों को पता है कि यूनिफॉर्म मोशन में v कांस्टेंट होता है और चेंज इन v जो है ये 0 के बराबर होता है। जब v चेंज इन v 0 के बराबर है और एक्सेलरेशन हमारे साथ होता है चेंज इन v डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, जब चेंज इन v 0 के बराबर है उसको जिस पर भी डिवाइड कर ले ये सब टर्म 0 के बराबर होता है। सो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो वही केस है कि टोटल वेट हमारे साथ ना अपेरेंट वेट टोटल वेट की जो उसका वेट है उसके बराबर होगा। और इसको हम इसी तरह मालूम करें। कभी कभी पूछते हैं कि when a body is moving with uniform velocity of 10 meter per second downward or upward, the apparent weight now, the weight of the body या the mass of the body is इतना, what will be its apparent weight? स्टूडेंट समझ रहे हो तो आप लोगों ने बस सिंपल जो फार्मूला है इसी के थ्रू करना है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज ही नहीं आता, जब चेंज ही नहीं आता तो एक्सेलरेशन 0 है। जब एक्सेलरेशन 0 है तो आप g माइनस ए पुट कर ले या g प्लस ए पुट कर ले, दोनों से ही आपके साथ यही फार्मूला आएगा। चलो जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज। नेक्स्ट एक ऑप्शन इसमें है कि फ्री फॉल मोशन है। किस क्या? फ्री फॉल मोशन लिखते हैं। अच्छा, केस 5 है हमारे साथ। ये फ्री फॉल मोशन में क्या होगा? आप लोगों को पता है कि फ्री फॉल मोशन में हमारे साथ एक्सेलरेशन जो है, जो भी बॉडी एक्सेलरेशन होती है वो जी के बराबर होती है। जब डाउनवर्ड हो तो वो किसके बराबर? जी के बराबर होगा ना, तो ये जी के बराबर होता है। अपवर्ड मोशन माइनस जी के बराबर होता है। तो आप लोगों ने ये चीज याद रखनी होगी। जब बॉडी अपवर्ड मोशन कर रहा है तो जब जो भी एक्सेलरेशन होता है बॉडी वो माइनस जी के बराबर होता है। जब डाउनवर्ड मोशन कर रही है बॉडी तो वो जी के बराबर, तो जी जी के बराबर है। अब आप किसी भी फॉर्मूले में पुट कर ले, किसी भी फॉर्मूला अपवर्ड के में पुट कर रहे हैं, अपवर्ड में नहीं पुट करेंगे। फ्री फॉल मोशन हमेशा डाउनवर्ड होता है। तो आपने नीचे सेकंड फार्मूला, जब ये वो हमने जो किया था एमसीक्यूज जो आई है जिस फार्मूले पे, उसी फार्मूले में आपने एक ही जगह जी पुट करनी है। वो हमारे साथ बराबर है किसके? m(n)2 g माइनस ए। अब एक ही जगह जी पुट कर ले, देख ले स्टूडेंट, m(n)2 g माइनस जी। सो पूरा टर्म आपके साथ हो जाएगा m(n)2 0 और पूरा अपेरेंट वेट 0 के बराबर होगा। आपसे कभी कभी पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में कि जब when the apparent weight will be 0, when the acceleration is equal to acceleration due to gravity, option B, when the body is in free fall motion, option C, both A and B, option D none। so आपने both A and B में पुट करनी है। एक्सेलरेशन जी के बराबर हो या वो फ्री फॉल मोशन हो रही हो, तो दोनों केसेस में आपके पास अपेरेंट वेट 0 होगा। ये तो सारे अपेरेंट वेट से रिलेटेड एमसीक्यूज थे जो आपके साथ आ सकते हैं इससे रिलेटेड। चलो जी, फॉरवर्ड एक्सेलरेशन, the apparent weight of the body becomes double of its real weight। वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा जिसमें आपके साथ जो वेट ऑफ द बॉडी है वो अपेरेंट वेट के वो डबल होगा रियल वेट के। अपेरेंट वेट किसके डबल होगा? रियल वेट के डबल होगा। तो आप लोगों ने अपने साथ कंडीशन लिखने हैं पहले, फिर आप लोगों ने इसको कंटिन्यू करनी है। पता है आप स्टूडेंट, आप इस एमसीक्यूज को कैसे हल करोगे? किसी के ज़हन में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारे साथ जो एक्चुअल फॉर्मूला हमने पहले लिखा था कि एफ नेट इज इक्वल टू, आप लोगों के साथ हमने ये शेयर किया था कि टी माइनस डब्ल्यू। अब टी कितने के बराबर है? अपेरेंट वेट डबल है किसके? इनिशियल के। सो टी जो है वो 2W है। इस तरह है ना जो कंडीशन दिया गया है, तो इसमें पुट कर ले। एफ नेट जो है हमारे साथ एम ए के बराबर है, हमने पहले भी लिखा था अगर सारे कंडीशन याद हो। सो ये एम ए के बराबर है, सो ये 2W के बराबर है, माइनस डब्ल्यू, तो इससे एक डब्ल्यू आएगा जिसे वेट कहते हैं, ये एम ए के बराबर होगा। और एम ए जो है ये एम जी हो गया। वेट किसके बराबर होता है? एम जी के बराबर होता है। जी एम एम कैंसल कर ले, ए हमारे साथ जी के बराबर हो गया। सो जो एक्सेलरेशन है अगर जी के बराबर हो गया तो हमारे साथ अपेरेंट वेट हो जो है वो डबल ऑफ रियल वेट होगा। इस तरह आपसे पूछ सकते हैं कि आप हम ये भी बता दें कि अपेरेंट वेट ट्रिपल टाइम है रियल वेट के। सो ये टी की जगह पर टी डब्ल्यू लिख, इस तरह 4 फिर 5 लिखते जाए जो आपसे पूछते हैं, एमसीक्यूज फॉलो करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज, हाउ मेनी सैटेलाइट्स आर देयर, मिनिमम सैटेलाइट्स आर देयर टू कवर द होल अर्थ। स्टूडेंट याद रखना, मिनिमम अगर पूछ ले, मिनिमम पूछ ले तो 3 सैटेलाइट्स है।
अगर मैक्सिमम पूछ लिया फिर कितना होगा? 180 सैटेलाइट। अच्छा, कभी कभी पूछते हैं कि 3 मिनिमम सैटेलाइट्स है, बताए कितने एंगल पे हम इसको रख ले ताकि होल अर्थ को कवर कर ले। तो इसके साथ ब्रैकेट में लेके 120 डिग्री एंगल पे रख ले तो हो जाएगा बात। अगर 3 सैटेलाइट्स है, एक सैटेलाइट 120 पे, फिर इसके साथ जो दूसरा रखते हो वो 120 डिग्री एंगल में हो, और तीसरा जो रखते हो इन दोनों के साथ 120 डिग्री एंगल हो, तो फिर आपके पास पूरा अर्थ कवर हो जाएगा। अच्छा, अगर पूछ लिया कि मैक्सिमम सैटेलाइट कितने हैं, तो 180 है, तो इनको कितने एंगल पे रखूं कि होल अर्थ कवर हो जाए? 2 डिग्री एंगल। 2 डिग्री एंगल पे एक एक सैटेलाइट रख लिया करे, पूरा के पूरा अर्थ जो है वो कवर हो जाएगा। ये अर्थ सैटेलाइट का स्पेलिंग मैंने जस्ट शॉर्ट लिखा, मतलब मेरा समझाना है, बाकी आप लोगों की मर्जी। द डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, स्टूडेंट एंगुलर एक्सेलरेशन किसके बराबर है? आप लोगों को पता है कि रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब रेडियन जो है वो तो उसका तो कोई डायमेंशन नहीं है ना, आप लोगों को पता है, जिसने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ा है उनको इस चीजों का पूरा इल्म होगा। अगर फिफ्थ चैप्टर भी पढ़ा है, फर्स्ट ऑप्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये सारी चीजें पढ़े हैं, वहां पर ये सारी चीजें लेके हैं। सो इसका तो डायमेंशन नहीं है। और सेकेंड का जो है ये 1/t -2 हो गया, +2 हो गया, ऊपर कर ले तो ये बनेगा हमारे साथ t -2। सो जिसने ये ऑप्शन लगाया है, ऑप्शन सी, वो करेक्ट है। इस तरह आपसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, एंगुलर एक्सेलरेशन के बजाय एंगुलर वेलोसिटी भी पूछ सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम भी पूछ सकते हैं, टॉर्क भी पूछ सकते हैं, कोई और वैल्यू आपसे पूछ सकते हैं। सो आप लोगों ने इन चीजों पे फोकस कर। Time taken by geostationary satellite to complete one rotation around the earth is, geostationary satellite कौन से सैटेलाइट होते हैं? वो सैटेलाइट है जिनका टाइम पीरियड 24 आवर्स है। कितने हैं? 24 आवर्स। जिनका टाइम पीरियड जो है वो 24 आवर्स है। स्टूडेंट बताए, इसमें तो ऑप्शन नहीं है ना, आप लोग कंफ्यूज होंगे। नहीं, ऑप्शन है, आप लोग देख ले, एक 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। सो इसकी जगह आप 1 डे भी लिख सकते हैं आपके लिए। ईटा या इनडिकेट मुश्किल नहीं होता, आप लोग को बस कंफ्यूजन होती है कि हमने तो पढ़ा ये था, अब यहाँ ये आई है। आप लोग जब तक माइंड यूज नहीं करोगे कामयाब नहीं होंगे। पढ़ते सब लोग हैं, कामयाब वही होते हैं जो अपना माइंड यूज करते हैं। चलो जी, नेक्स्ट एमसीक्यू। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन अकॉर्डिंग टू, ये इसमें 2 ऑप्शन लेके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 2 टाइम आया है। लेकिन स्टूडेंट आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, अक्सर इंडिकेट में कभी कभी ऐसा होता है। बाय द वे हमसे मिस्टेकन हो गई है, बाय मिस्टेकन ये हो गई है। बाय द वे इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। इसके थ्रू पिछले टेस्ट में एक एमसीक्यूज आए थे कि अगर अर्थ का रेडियस डबल कर लिया जाए तो फिर उसके जो टाइम पीरियड है उसके ऊपर कितना फर्क पड़ेगा। तो हमने, अगर किसी ने प्रीवियस टेस्ट दिया है उसके डिस्कशन स्टडी किया, तो उसमें हमने उसको मालूम भी किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम्स, एंगुलर मोमेंटम से। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, बाकी कोई नहीं है। सही है। अच्छा, ये आप यहाँ पर आए कि इस एमसीक्यूज में आए हैं कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन अकॉर्डिंग टू। अब सैटेलाइट की बात है तो फिर भी वो किस थ्रू की, किस कंजर्वेशन, उसमें कौन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन होती है पता है आपको? वो भी एंगुलर मोमेंटम। चलो जी, द एंगुलर एनालॉगस ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज, मतलब यही है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है ये तो लीनियर जो मोशन होता है उसमें है, आप हमें इसका एनालॉग बताए एंगुलर मोशन में। इस स्टेटमेंट का मतलब यही है। तो इस एंगुलर स्टेट में, एंगुलर मोशन में हमारे साथ लीनियर डिस्प्लेसमेंट का जो एनालॉग है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और ये एमसीक्यू जो लोग केपीके से हैं उनको पता होगा, 2021 का जो इंजीनियरिंग टेस्ट है और मेडिकल है, इंजीनियरिंग 2017 और मेडिकल जो है 2021, इसमें ये एमसीक्यूज देख, इससे रिलेटेड एंगुलर वेलोसिटी का एमसीक्यूज आया था। सो पूछ सकते हैं आपसे, कभी वेलोसिटी, कभी दूसरे, कभी तीसरी। अब वो चीजें तो खत्म हो गए हैं ना, अब तो गवर्नमेंट है, एक नेशनल इंडिकेट है, तो ये भी पॉसिबल है। अगर एक बार टेस्ट में आई है तो ये पॉसिबल है। चलो स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यू। द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 3 पाई रेडियन इज, अच्छा 3 पाई रेडियंस में कितने रिवॉल्यूशन होंगे, किसी को पता है? मैं बताता हूं अभी।
एक आप लोगों के बुक में लिखी हुई चीज है कि 2 पाई रेडियन हमारे साथ कितने के बराबर है? 360 डिग्री। किसके बराबर है? 360 डिग्री, और ये बराबर है 1 रिवॉल्यूशन के। चलो स्टूडेंट, अगर 1 रिवॉल्यूशन या 2 पाई हमारे साथ 2 पाई जो है रेडियन, ये 1 रिवॉल्यूशन के बराबर है, तो 3 पाई रेडियन कितने के बराबर हो जाएगा? ये x के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, सो ये x के साथ मल्टीप्लाई कर ले और बाकी दोनों आपस में, तो 3 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, सो पाई पाई आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपके साथ जो रिवॉल्यूशन आएगा वो 3/2 रिवॉल्यूशन आएगा। तो जिसने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किया है उसका करेक्ट आंसर आया है। आप 3 पाई रेडियन की जगह कोई और पूछ ले, अगर आपसे एक्स्ट्रा पूछ लिया गया कि 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर है, पूछ सकते हैं ना। आओ जी, आसिम खान वजीर, आपने करेक्ट आंसर दिया, 3/2 है, बिल्कुल ठीक है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो है इस तरह आता है, आप लोगों ने कैलकुलेट करते हैं। डिग्री का पूछ सकते हैं कि 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है, कन्वर्जन है, आपके बुक में है। अब लाइन जरूरी तो नहीं कि हर बार लाइन ही लाइन आएंगे, कभी कभी इस तरह भी पूछते हैं, सो आप लोगों ने याद करना है। चलो जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाते हैं। A body of mass 2 kilogram is moving in a circular or path या orbit या path of radius 1 meter. If its angular speed is 2 pi radian per second, आपसे पूछते हैं कि हमें बताए कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा। तो जी स्टूडेंट, इसको हम करेंगे अभी। एक आसान सा फॉर्मूला है। अगर आप लोगों के साथ लीनियर वेलोसिटी दी गई है तो एक फॉर्मूला हमारे साथ ये है कि mv² डिवाइडेड बाई r, एक फॉर्मूला है, और दूसरा फॉर्मूला हमारे साथ ये है कि mr⍵²। अब ये जो है, ये एंगुलर हमें जो वेलोसिटी दिया होता है, तो तब हमने ये फॉर्मूला यूज करना है। पुट कर ले इसमें आप वैल्यू, एफ हमारे साथ बराबर हो जाएगा, एम कितना है 2 किलोग्राम, रेडियस कितना है 1 मीटर, और हमारे साथ एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ये हमारे साथ 2 पाई रेडियन है। सही है स्टूडेंट, सो ये स्क्वायर कर ले इसको, तो हमारे साथ जो आंसर आता है इसमें नहीं है, हमारे साथ 4 पाई स्क्वायर आंसर आता है या नहीं आता? हमारे साथ ये तो आता है, लेकिन यहाँ पर 2 भी है, सो हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन जो है 8 पाई स्क्वायर है। बाद में हमने इस एमसीक्यूज को टिक किया था, लेकिन ये था कि आप लोगों का टेस्ट हो गया था, हमें एक बंदे ने मैसेज किया था कि सर इसमें तो प्रॉब्लम है, 8 ऑप्शन आता है। बाय द वे, हम जिसने जो भी ऑप्शन उसमें पुट किया है, हम उस सबको मार्क्स देंगे, 1 मार्क्स से, इसका 1 पॉइंट है, सबको मिलेंगे। लेकिन ऑप्शन बी जो है ये 8 पाई स्क्वायर था, लेकिन बाय द वे गलती से नहीं हुआ। चलो जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाते हैं। हाइट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज, ये आपके बुक में लिखी गई सेंटेंस है, ऑप्शन ए। इसमें कभी कभी इस तरह भी लिखा होता है कि 3.6 क्रॉस 10⁻⁴ किलोमीटर, कहीं पर इस तरह लिखा होता है ऑप्शन में, तो कहीं पर जिस तरह 36,000 के थ्रू आया है, इसी तरह भी आपसे पूछ सकते हैं। चलो जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाते हैं। द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज, ये अगेंस्ट द मोशन, अगेंस्ट द मोशन होता है हमेशा, अगेंस्ट द मोशन। जैसे सिंपल रट्टे वाली चीजें हैं, आप जिसने आप किताब को पढ़ा है उनको पता होगा, तो इसमें ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ पार्टिकल रिवॉल्व्स अराउंड अ सर्कुलर पाथ। आपसे कहते हैं कि हमारे साथ पार्टिकल है, वो क्या कर रहे हैं, देख लीजिए, वो मोशन कर रहे हैं अराउंड अ सर्कुलर पाथ। एक हमारे साथ पार्टिकल है, ये मोशन कर रहा है सर्कुलर पाथ में। आपसे कहते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस कहां होगा। चलो स्टूडेंट, वो मोशन जब कर रहा है तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल जो है, आप लोगों से पूछते हैं कि वो कहां किस तरफ होगा। स्टूडेंट, अलोंग द रेडियस ही होता है। कहाँ होता है? अलोंग द रेडियस। ये आप लोगों के बुक में भी है, और जो स्टूडेंट क्लास ले रहे हैं उनको पता होगा, हमने ये चीजें डिस्कस की है।
along the radius ही है ये। और इसके साथ साथ बाकी चीजें हमने वो भी स्टडी की है कि वेलोसिटी टेंजेंट होगा, कौन से वेलोसिटी टेंजेंट होगा और कौन से वेलोसिटी along the direction of acceleration कब होगा कब नहीं होगा, तो ये चीजें हमने क्लास में डिस्कस की थी। बाय द वे जो करेक्ट आंसर है along the radius है। अब अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। सर पिछले टेस्ट की वीडियो यूट्यूब पर नहीं अपलोड हुई है, क्यों अपलोड नहीं हुई है? बाय द वे हमने आप लोगों से कहा भी था कि हम लोग अगर लेना चाहते हैं तो आप लोगों के साथ होंगे, बाय सारे वीडियो तो अपलोड नहीं हो सकते ना, तो हम ट्राई करेंगे कि वो भी अपलोड कर लेंगे आप लोगों के लिए, लेकिन सारे अपलोड नहीं होते, इस वजह से फिर डिस्कशन का फायदा ही नहीं रहता। चलो जी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। अब 500 किलोग्राम कार टेक्स अराउंड टर्न ऑफ रेडियस ऑफ 50 मीटर। एक कार है वो मोशन कर रहा है, टर्न ले रहा है, और इसका जो रेडियस है ये देखिए इस तरह मोशन हो रही है, ये उसके साथ जिसे हम यू टर्न कहते हैं। इमरान खान वाला नहीं, अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। चलो जी, तो यू टर्न हो गया। तो अब से कहते हैं कि इसका जो रेडियस है ये 50 मीटर है। रेडियस कितने के बराबर है? 50 मीटर। और बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 36 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारे साथ 10 मीटर पर सेकंड के बराबर है। इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करें, अब आपसे पूछते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताए जो इस पर लगता है। तो चलो स्टूडेंट, इसके लिए सिंपल सा फार्मूला है कि F = mv² डिवाइडेड बाई आर। पुट कर ले इसमें। मास कितना है? 500, और वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। पैर 10 लिख ले, नीचे लिख ले। आर कितना है? 50 मीटर। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आप लोग देख लिए ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो 5000 आंसर हमारे साथ ना, सॉरी ये 5 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सो 1000 जिसने सेलेक्ट किया है वो करेक्ट है, 1000 न्यूटन। ये इसका फाइनल आंसर है। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं, टाइम भी कम हो गया। A motorcycle driver double its velocity when he is having a turn। वही बात है, वो टर्न ले रहे हैं और इस दौरान उसकी वेलोसिटी जो है वो डबल हो गई। द फोर्स एक्सर्टेड आउटवर्ड विल बी। अच्छा, जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही होता है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो उसका फॉर्मूला भी यही है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का है, -mv² डिवाइडेड बाई आर। अगर अब उसकी वेलोसिटी डबल हो गई है तो एफ प्राइम जो है ये बराबर होगा nm2v² होल स्क्वायर। सो इस डिवाइडेड बाई आर, इससे बनता है कि एफ प्राइम जो है इस 2 के स्क्वायर को हम बाहर निकाले, सो 4mv² बाई आर। ए बराबर है एफ प्राइम हमारे साथ 4f के बराबर है। किसके बराबर है? 4f। सो 4 टाइम इंक्रीज होगा। अगर किसी को समझ नहीं आई तो मैं दोबारा करवा देता हूँ, ये मैसेज कर ले मुझे। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाता हूँ। If the linear momentum of body moving in circular orbit is double, अगर linear momentum को डबल कर दिया गया और रेडियस को हाफ कर दिया गया, एंगुलर मोमेंटम क्या बनेगा? चलो स्टूडेंट, ये भी एक एमसीक्यूज है ना। अच्छा स्टूडेंट, एंगुलर मोमेंटम हमारे साथ बराबर है r क्रॉस p। अब r क्या है? रेडियस, p क्या है? लीनियर मोमेंटम। कहते हैं कि लीनियर मोमेंटम भी डबल किया और रेडियस भी डबल किया, सो l प्राइम जो है ये बराबर हो जाएगा 2r क्रॉस 2p, इसके बराबर हो जाएगा। चलो स्टूडेंट, ये 2 आपस में मल्टीप्लाई कर ले, 4rp के बराबर होगा। अभी हमने पढ़ा कि rp जो है ये l के बराबर है, सो हम लिखेंगे कि l प्राइम जो है 4l के बराबर है। इस तरह आप लोगों ने हल करनी है। सो 4 टाइम जिसने का सेलेक्ट किया है वो करेक्ट है। सर प्रीवियस एमसीक्यूज अगेन रिपीट कर दे प्लीज हिफ्सा। ओके स्टूडेंट, ये देखिए स्टूडेंट, हमारे साथ मैं फॉर्मूला लिखता हूं, आपने सॉल्व करना है। F = -mv²। आपसे पूछते हैं कि जो बाहर की तरफ फोर्स लगता है बॉडी पर, मोटरसाइकिल पर, वो कितना है? वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही होता है, लेकिन हम उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। आउटवर्ड होता है, डायरेक्शन में किसके बराबर? अपोजिट होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है। तो हमने इसी फार्मूले के थ्रू मालूम करनी है। अब वेलोसिटी डबल हो गई, तो जब वेलोसिटी डबल हो गई F =
माइनस m 2v होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। अब v को इसका स्क्वायर ले ले तो ये इस तरह बनेगा आगे, माइनस m 4v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। अब इस 4 को मैं बाहर निकालता हूं, सो f हमारे साथ बनेगा f प्राइम हो जाएगा। ये प्राइम मीन्स के जो चेंजेस आए हैं उसके लिए हम प्राइम पेयर लिखते हैं। चलो स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 4 इंटू माइनस एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। अब यहाँ लिखा है ना कि एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर किसके बराबर है, फोर्स के बराबर है। सो एफ प्राइम जो है हमारे साथ 4f के बराबर हो जाएगा। चलो अभी समझ आ गई या नहीं? हेप्सा मैसेज कर ले, कमेंट कर ले, बताए। चलो नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड, ये टार्क के बराबर है। स्टूडेंट ये बताता हूं, लेकिन इसके साथ एक और एमसीक्यूज है वो भी बताऊंगा। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है ये टार्क के बराबर है। अगर कह दिया कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड व्हाट, अगर टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम का कह दिया तो फिर क्या होगा? तो फिर वो फोर्स के बराबर है। आप लोगों ने पढ़ा होगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ये पूछ सकते हैं, ये दोनों सेपरेट कंसेप्ट है। ये एंगुलर मोशन में यूज करते हैं, ये हम लीनियर। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाते हैं। इफ द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, अब वही फॉर्मूले हैं लेकिन बस वैल्यू पुट करने हैं। इफ द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, पर टाइम चेंज जो है वो 10 सेकेंड है, देन द टार्क एक्सर्टेड ऑन, जो टार्क एक्सर्ट होता है वो कितने के बराबर है? यही फॉर्मूला यूज कर लो जो अभी थोड़ी देर पहले हमने लिख लिया, डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। वैल्यू पुट कर ले। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना है? 5 किलोग्राम, ये 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये तो हमने लिख लिया। अब इसके नीचे 10 सेकेंड लिख ले, तो ये हमारे साथ बराबर हो जाएगा 0.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बराबर है हमारे साथ 0.5 न्यूटन मीटर। सो जिसने भी ऑप्शन बी पे क्लिक किया है उसका करेक्ट हुआ है। लास्ट एमसीक्यूज है कि if the angular velocity of a body is 5 radian per second, the body is moving in circular path of radius 1 meter, the mass of the body is 5 kilogram, then the centripetal force exerted on the body is, वही फॉर्मूला है। अगर एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, रेडियस गिवन है, तो वो एंगुलर मोमेंटम को इस तरह मालूम करना है, mr ओमेगा स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर ले। f हमारे साथ बराबर हो जाएगा, m कितना है 5 किलोग्राम और रेडियस कितना है 1 मीटर, और हमारे साथ वेलोसिटी कितनी है 5 स्क्वायर है। सो इससे आएगा 5 क्रॉस 25, और ये हमारे साथ बराबर है, कितने के बराबर है? फोर्स हमारे साथ बराबर हो जाएगा 125 न्यूटन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। चलो स्टूडेंट, ये था आप लोगों का फिजिक्स का डिस्कशन। इसके बाद आप लोगों के साथ अभी भी 1 मिनट 2 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों के साथ हम केमिस्ट्री का लिंक शेयर करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो हम अभी भी केमिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे। आप लोग केमिस्ट्री भी देख ले, और उसमें जो ट्रिकी पॉइंट्स है, जो चीजें आप लोगों के लिए मुश्किल है वो भी आप लोग सीख लेंगे, और जिस पर एमसीक्यूज आते हैं वो भी आप लोग सीख लेंगे। तो एंड करते हैं, अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले। यस 2 मिनट बाद आएंगे, 2 मिनट में करेंगे नहीं, 2 मिनट बाद आएंगे। चलो जी, ओके, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।